हेलो एवरीवन, मार्केटिंग मैनेजमेंट का आपका सब्जेक्ट चल रहा है। अगर आप बीबीए से हो और बिजनेस स्टडीज़ अगर आपका सब्जेक्ट है या बीबीए से हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हमने 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है। वन बाय वन हम इसको कवर कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूविंग टू प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्रमोशन। 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या क्या? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये आता है आपका प्लेस से रिलेटेड है। इसको यहाँ पे प्लेस से हम रिलेट करके समझेंगे। और प्राइसिंग डिसीजन जो हम आज कवर करने वाले हैं एंड प्रोडक्ट प्रमोशन जो हम आज कवर करने वाले हैं। सो 4 P's ऑफ मार्केटिंग आर देयर एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्रोडक्ट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइसिंग डिसीजन एंड प्रोडक्ट प्रमोशन। तो बहुत ही ब्रीफ में लेकिन बहुत ही डिटेल में सब कुछ मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्राइसिंग डिसीजन की बात करें ना, तो प्राइसिंग मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी बिजनेस में या किसी भी प्रोडक्ट को उसका जो प्राइस डिसाइड करना है ना, ये बहुत ही क्रूशल डिसीजन होता है। वाई? बिकॉज यहाँ से पहला तो आपको रेवेन्यू आएगा, सामान बिकेगा। दूसरा ये है कि कस्टमर का परसेप्शन क्या होगा आपके प्राइसिंग को लेकर के, आप क्या ब्रांड वैल्यू अपना क्रिएट करना चाहते हो। डेफिनेटली अगर आप ज़्यादा प्राइस रखोगे प्रोडक्ट का तो क्या होगा, लोग खरीदेंगे। प्राइस कम रखोगे तो लोगों में वही परसेप्शन आएगा कि ये सस्ता है, टिकाऊ सस्ता है और हो सकता है चीप क्वालिटी का हो। तो यहाँ पे लोग इसको ऐसे परसीव भी कर सकते हैं। मार्केट में साथ में ही मार्केट में क्या और रेट चल रहा है सिमिलर प्रोडक्ट का, ये भी आपको कंसिडर करना है वाइल टेकिंग प्राइसिंग डिसीजंस। नैनो, टाटा नैनो जो है, ये जो कार है, ये इसीलिए ही कहीं ना कहीं फेल हो गया था। द रीज़न वॉज कि ये इतना सस्ता था ना, लोग इसको लखटकिया कार समझने लगे थे। इसका परसेप्शन उतना अच्छा, इसकी पोजिशनिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई थी मार्केट में। तो प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है आपके बिजनेस के सक्सेस होने के लिए, आपके मार्केटिंग को सक्सेस करने के लिए, क्योंकि कंपनी ये आपका रेवेन्यू जनरेट करेगा, कस्टमर के परसेप्शन बनाएगा माइंड में एंड कॉम्पिटिटिवनेस को आपका इंश्योर करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना कॉम्पिटिटिव है मार्केट में। तो यहाँ पे जो मार्केटिंग मिक्स की बात करें ना, 4 P's ऑफ मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो क्या क्या है? प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। इन सब में जो सबसे ज़्यादा फ्लैक्सिबल जिसे कहा जाता है, जिसको आप चेंज कर सकते हो एज़ पर डिमांड या एज़ पर टू इंक्रीज योर सेल्स, उसे प्राइस को ही कहा जाता है। बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर है उसके हाथ में होती है कि वो कितना उसको, या जो सेलर है उसके हाथ में होता है उसको कितना प्राइस रखना है। प्राइसिंग के इंपॉर्टेंस की बात करें ना, तो पहला तो यही है कि ये रेवेन्यू को जनरेट करता है, डिमांड और सेल्स को अफेक्ट करेगा। जितनी ज़्यादा प्राइस होगी मे बी उसका डिमांड उतना ना हो पाए, डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पे। मार्केट पोजीशन को डिटरमाइन करेगा, ये कस्टमर का परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करेगा, एक कॉम्पिटिटिव टूल होगा और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। जितना ज़्यादा आपका प्राइस रहेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा किसी भी इंडस्ट्री को। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ये तब तक अचीव नहीं हो सकता है जब तक आप प्रॉफिट या प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी क्या क्या हो सकती है इसको आप समझो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या सिर्फ हाई प्राइस करने से हो सकता है? इस चीज़ को पहले समझना होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी को तो अफेक्ट करता ही है, और ये सारे इसके अलावा प्राइसिंग के एडवांटेजेस या फिर इंपॉर्टेंस है। मूविंग अहेड, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्राइसिंग के का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है वही अगेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। जैसे वी मार्ट वगैरह है ना, इसका मेन मकसद ही है कि ये सस्ते दामों पे चीज़ों को बेचता है। पेनिट्रेट करना मार्केट में, जो कस्टमर्स हैं उनके दिमाग में जा कर के चीज़ों को इतना सस्ता दाम। मीशो का भी यही सेल्स स्ट्रेटजी है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिके। मार्केट को पेनिट्रेट करना ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्राइसिंग का। टफ टाइम में सर्वाइवल जो है प्राइसिंग के थ्रू इस चीज़ को अचीव किया जा सकता है। मार्केटिंग को जो है स्किम करना, मतलब जितना भी हाई प्राइस है इनिशियल में उसको इंक्रीज करो और बाद में लोअर कर दो। ऐसा कब होता है? कब? स्किम का मतलब अगेन आई रिपीट, जैसे मिल्क के ऊपर में जब ऊपर मलाई होती है ना, इसको स्किमिंग करना, उसको जब मलाई को हटाया जाता है इसको स्किमिंग करना कहते हैं। तो ऐसा कब कर सकते हो आप? तभी कर सकते हो जब मार्केट में आपका ऐसा प्रोडक्ट है जैसा किसी के पास नहीं है। आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते ही उसका हाई प्राइस तभी रख सकते हो या उसको लोग तभी खरीद सकते हैं हाई प्राइस पे जब वैसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। ठीक है? और साथ में ही अपने स्टेटस को मेंटेन करना। दीज आर दी मेन ऑब्जेक्टिव्स और ऑफ व्हाट? प्राइसिंग। ठीक है, याद रहेगा।
नोट्स बनाते चलना साथ में। अब प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की बात करें, प्राइसिंग कैसे सेट होता है, जो दे आर सो मैनी डिफरेंट वेज अडॉप्टेड बाय कंपनीज टू सेट देयर प्राइस। यहाँ पे कुछ ही हम यहाँ पे इसको स्टडी कंसिडर कर रहे हैं। हेयर वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली फ्यू, इसके अलावा भी होते हैं बट यहाँ पे उसको बहुत लेंदी हो जाता, इसीलिए उसको मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। आपके लिए इतना ही काफ़ी है, आप ये इंश्योर रहो, ठीक है। पहला है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में प्राइस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करो। ये तब यूज़फुल है जब कॉस्ट पहले से ही आपको पता है या पता कर सकते हो और कॉस्ट स्टेबल है, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्या किया जाता है इसमें किया ये जाता है कि सपोज आपका 50 रुपये किसी सामान को बनाने का कॉस्ट आ रहा है ना, उसमें पहले से डिसाइड कर लो कि नहीं भाई हमें 15% का इसमें मार्जिन चाहिए, मतलब क्या कितना हुआ 7.5, यानी कि जो सामान बिकेगा वो कितने में बिकेगा 57.5, ठीक है। तो जो 7 रुपये 50 पैसे हुआ ये आपका हुआ प्रॉफिट, ठीक है। तो सीओपी में आपका पहले से ही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टेबल हो और प्रेडिक्टेबल हो। ये होता है यूजुअली कौन इसको अप्लाई करता है, कौन इसको फॉलो करता है, रिटेल शॉप्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट को बाय करते हैं 250 में 20% मार्जिन पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मतलब इनिशियली जब आप मार्केट में एंटर करो तो लो प्राइस रखो। ये तब होता है जब आपका आइडिया बहुत पुराना है, ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन फिर भी आपको बेचना है सामान, तो आप क्या करोगे, कम प्राइस में मार्केट में चीज़ों को लॉन्च करोगे इनिशियली, ठीक है। जैसे कि जियो जब टेलीकॉम सेक्टर में एंटर हुआ था उस टाइम ऑलरेडी कितने सारे प्लेयर्स थे, लेकिन जैसे ही जियो आया उसने फ्री में लोगों को सिम देना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जियो ने कितना ज़्यादा मार्केट कैप्चर किया, अब तो बाद में चार्ज लेने लगा। तो स्टार्टिंग में बहुत ही कम पैसा लेना, अपनी सर्विस से लोगों को सेटिस्फाई करना और फिर देन प्राइसेस को रेज करना। स्किमिंग प्राइसिंग अगेन, जब भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो इनिशियली हाई प्राइसेस रखना और बाद में उसको कम कर लेना। ये कब किया जाता है, जब आइडिया एकदम नया हो। फॉर एग्जाम्पल आईफोन्स में क्या होता है, जब नया नया इसका सीरीज़ आता है उस टाइम इनिशियली 2-4 महीने 6 महीने जब तक नया सीरीज़ इसका नहीं आता है, आईफोन 16 की बात करें, आईफोन 17 की बात करें, तो इनिशियली कुछ टाइम तक इसका प्राइस बहुत हाई रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे ही 17 के बाद 18 आएगा इसका प्राइस कम हो जाएगा। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग आपका होता है जो कि हम और आप सब जानते हैं, 100 की चीज़ को 99 में बेचना। तो हम कंज्यूमर को ये लगता है कि हम लो प्राइस पे कर रहे हैं क्योंकि डबल डिजिट में ही नंबर है, लेकिन एक्चुअल में तो हम 100 पे कर रहे हैं, 1 ही रुपये कम हुआ, 99 499 ये सारी चीज़ें। बंडल प्राइसिंग कब होता है, जब आपका मल्टीपल प्रोडक्ट आप खरीदोगे ना, आपको वो डिस्काउंट में मिलेगा। बंडल प्राइसिंग, बंडल में आप सामान खरीदोगे आपको वो डिस्काउंट में मिलेगा। इससे क्या हुआ, इससे कंज्यूमर को सस्ता लगा सामान, उसने परचेज़ किया, और सेलर का क्या हुआ कि सामान बिक गया, बंडल में बिका, बहुत सारी चीज़ साथ में बिक गई, ज़्यादा प्राइस पे किया आपने। जैसे मैकडी का जो मील कॉम्बो होता है, पिज़्ज़ा का जो पिज़्ज़ा हट में जब आप जाओगे उसका जो कॉम्बो होता है, ये सारा ही बंडल प्राइसिंग के अंडर में आया। फ्रीमियम प्राइसिंग क्या होता है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। फ्रीमियम प्राइसिंग मतलब होता है कि फ्री, ठीक है, फ्रीमियम। इसमें क्या होता है, जो बेसिक प्रोडक्ट है ना उसको फ्री रखा जाता है, ठीक है, और अगर आपको एक्स्ट्रा सर्विस लेनी हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करो। जैसे कि अगर हम स्पॉटिफाई की बात करें, स्पॉटिफाई को जब आप इंस्टॉल करोगे बहुत ऐड देखोगे, लेकिन अगर आप उसमें ऐड फ्री म्यूजिक सुनना है तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा उसको आपको। चैट जीपीटी के साथ भी यही है, फ्री का यूज़ करोगे तो ठीक है, अगर आपको और फैसिलिटीज़ चाहिए, एडवांस फीचर चाहिए, तो उसको फिर पे करना पड़ेगा। तो इसे प्रीमियम प्राइसिंग कहा जाता है। क्लियर, ये था आपका प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अगेन आगे बढ़ते हैं, प्रमोशन के बारे में समझते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट प्रमोशन, 2 पीस हो गया, क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया। मूविंग अहेड विद प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब यह है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर्स को कम्युनिकेट करना है। आखिर क्यों कोई प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट होता है उसके जिंगल पे इतना खर्चा होता है। जैसे कि हेमा, रेखा, जया और सुषमा, यस, आपके माइंड में क्या नाम आया, सबकी पसंद निरमा। तो ये निरमा का ऐड हमारे माइंड में सबसे पहले आता है जब भी हम ये जिंगल सुनते हैं। इवन शायद आप ना भी कंज्यूम करते हो, लेकिन फिर भी हमारे फैमिली में ये पहले ऐसे ही यूज़ होता था। तो इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या है। तो प्रमोशन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है मार्केटिंग का। इसमें आप अपने कस्टमर्स को कम्युनिकेट करते हो अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर गुड्स एंड सर्विसेज।
So basically, it informs customers about its product or services, influence them to buy, remind them to keep using the product और customer retention. ये 3 important point है. Product promotion क्यों किया जाता है? Why it is done? Why product promotion is done? It is done to inform customers, influence them to buy, and remind them to keep using the product. जैसे क्रिएट अवेयरनेस हो गया, बिल्ड इंटरेस्ट हो गया, ड्राइव सेल्स एंड मेंटेन ब्रांड लॉयल्टी. लॉयल्टी मतलब क्या? ब्रांड के लिए लॉयल रहना. प्रमोशन के थ्रू होता है ये. प्रमोशन मिक्स में क्या क्या चीज़ें आई? प्रमोशन मिक्स मतलब क्या क्या टूल्स हैं प्रमोशन के, इसे प्रमोशन मिक्स कहा जाता है. प्रमोशन मिक्स मतलब व्हाट आर दी टूल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी टूल्स इज नोन एज प्रमोशन मिक्स विच आर यूज्ड बाय बिजनेस टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली. अब इसमें क्या क्या टूल्स हैं? एडवर्टीजमेंट, इसमें मास अवेयरनेस. जब हमें मास अवेयरनेस करना हो, बहुत सारे लोगों को बताना हो एक ही बार में प्रोडक्ट के बारे में, तब ये किया जाता है. और ये कब सूटेबल है? जब नया लॉन्च करना हो, कंज्यूमर गुड्स हो, तब एडवर्टाइजिंग इज हाईली रिकमेंडेड. सेल्स प्रमोशन कब होता है? जब आप शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, एस मीन सेल्स, एस मीन शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देते हो लोगों को कि आप खरीदोगे ना तो आपको ये मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा. लाइक जो क्विक सेल्स होते हैं, बाय वन गेट वन का ऑफर होता है, तो ये सारा ही सेल्स प्रमोशन में आता है. So short term incentives to encourage buying, quick sales by buy one get one free, but it over up. एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने नोट्स में लिखना. अगर ये ज़्यादा ही ओवर यूज़ हुआ, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, हमेशा ही अगर ये चलता रहा, तो क्या होगा? ब्रांड की वैल्यू कम होगी. कभी कभी होता है तो ठीक है, लेकिन अगर हमेशा ऐसा हुआ तो ब्रांड की वैल्यू कम होगी. अमेज़ॉन में जब भी सेल्स आता है, फ्लिपकार्ट में जब भी सेल आता है, तो उसका जो भी प्राइस रहता है ना, वो दशहरा के आसपास जब भी सेल आता है तो उसको बहुत ही हाईली इसको एडवर्टाइज़ करते हैं. लेकिन जो फ्रीक्वेंट यूज़र हैं उनको पता होगा उसमें जो प्राइसिंग रहता है वो लगभग साल भर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है. कभी कभी अचानक से अगर आप उसमें परचेज़ करोगे, बहुत सारी चीज़ें तो फॉलो करते होंगे तो. लेकिन यही एडवर्टीजमेंट अगर वो बार बार करें, तो बार बार सेल आए, तो डेफिनेटली अमेजॉन फ्लिपकार्ट को हम क्या समझेंगे कि हमेशा इसमें सेल ही आता रहता है. तो ये इसका एक डीमेरिट है, इसको बहुत ही लिमिट में यूज़ करना है. पर्सनल सेलिंग मतलब ये तब होता है जब आपको पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देना है प्रोडक्ट का अपने कस्टमर्स को. जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है, कार है, कोई भी कॉस्टली है, वहाँ पे पर्सनल सेलिंग. ठीक है. पब्लिक रिलेशन, जब आपको पॉजिटिव ब्रांड इमेज बनानी है, जैसे CSR एक्टिविटी. CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बहुत सारी कंपनीज करती है. वो जो विद्या बालन का निहार वाला ऐड आता है ना, वो CSR एक्टिविटीज़ का ही एक एग्जाम्पल है कि आपकी जितना भी आप खरीदोगे इसका इतना प्रतिशत जाएगा बच्चों की शिक्षा की ओर. ये सारा CSR एक्टिविटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो पब्लिक रिलेशन मतलब लोगों के बीच रिलेशन बनाना और लोगों को लगता है कि वाह क्या अच्छी कंपनी है, लोगों के लिए इतना अच्छा करिए, हम भी कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहते हैं. तो ये लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करती है, इसका यही बेनिफिट होता है. डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, पॉपुलर है, ईमेल या SMS के थ्रू. आजकल व्हाट्सएप भी यूज़ होने लगा है. इसमें कस्टमर्स को डायरेक्ट टारगेट किया जाता है. ठीक है. बट इसका चैलेंज ये है कि जो कस्टमर्स है ना वो इग्नोर कर देते हैं. तो इसमें भी एक्सेसिव मार्केटिंग होना इज़ बैड. उसका भी एक लिमिट में करना चाहिए. उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कितने लिमिट में आपको मार्केटिंग करना चाहिए, डायरेक्ट मार्केटिंग. अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रमोशन मिक्स में कि कौन कौन से फैक्टर प्रमोशन मिक्स को इफेक्ट करते हैं. पहला तो है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इंडस्ट्रियल गुड है या कंज्यूमर गुड है. अगर इंडस्ट्रियल गुड है तो उसमें पर्सनल सेलिंग, ठीक है, टेक्निकल हाईली टेक्निकल गुड है, उसमें आपको पर्सनल सेलिंग ज़्यादा बेनिफिशियल है. अगर कंज्यूमर गुड्स है तो एडवर्टाइज करो मास स्केल पे लोगों को, अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो कम्युनिकेट करना है. क्लियर. टारगेट मार्केट आपका क्या है? मास मार्केट टारगेट है, बहुत सारे कंज्यूमर्स है मार्केट में, तो मास मीडिया यूज़ करो, जैसे सोप वगैरह हो गया, बहुत सारे यूजर्स को कंज्यूम करेंगे. नीश है या फिर B2B है, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट है, तो पर्सनल और डायरेक्ट सेलिंग ज़्यादा सुटेबल है. ठीक है. तो पहला फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट प्रमोशन मिक्स, आपको कौन सा टूल लेना है ये डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है. आपको कौन सा टूल लेना है ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट का नेचर क्या है, आपका टारगेट मार्केट क्या है. टारगेट मार्केट मतलब आपके कस्टमर्स कैसे हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का स्टेज क्या है. अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिटेल में लिखना एग्जाम में, आप टीचर खुश हो जाएंगे एग्जामिनर आपके. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का स्टेज क्या है. देखो, अगर प्रोडक्ट मार्केट में नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, नया नया लॉन्च हुआ है, तो डेफिनेटली आपको हैवी एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है उस टाइम. ठीक है.
अगर मार्केट में आपका प्रोडक्ट ऐसी स्टेज पे है जो उसको अभी ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे, तो आपको लोगों को परसुएट करना होगा कि भाई और लो पर्सनल सेलिंग के थ्रू होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत ट्रस्ट बिल्ड होता है लोगों में, लोग उसको हाईली सेटिस्फाइड होते हैं, उनमें ना एक पर्सनल कनेक्शन फील होता है उनको प्रोडक्ट से, तो ये ज़्यादा यूज़फुल होगा। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी वाली फेज़ में आ गया है, तो लॉयल्टी प्रोग्राम्स लेके आओ। लॉयल्टी प्रोग्राम्स मतलब अगर आपके कस्टमर्स, आपको लगता है कि वो बहुत दिन से कंज्यूम कर रहे हैं, मैच्योरिटी वाले स्टेज पे हैं, बहुत टाइम से आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो आप ही के साथ जुड़े रहे, उनके लिए बहुत सारे, उनको कैसे प्रमोशन करोगे उसका? तो आप उनको बताओगे कि भाई आप उनको ना टाइम टू टाइम पर्सनलाइज ऑफर्स दोगे, क्योंकि आप हमारे यहाँ पे रिपीट परचेज करते हो, इसीलिए आपको कैशबैक मिला है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। डिक्लाइन, अगर आपका प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल स्टेज में आप डिक्लाइन की तरफ जा चुके हो, तो प्रमोशन को थोड़ा कम कर दो, बिकॉज ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होने वाला है मार्केट में। अगर आपको लग रहा है आफ्टर सर्टेन टाइम कि आपका प्रोडक्ट का सेल नहीं बढ़ रहा है, तो उसका जो प्रमोशन है वो कम कर दो, बिकॉज उसमें जो एक्सेसिव खर्चा होगा वो अभी आपका रिकवर नहीं होने वाला है। रादर देन, इससे अच्छा है कि आप कोई एक अच्छा रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करो। ठीक है। प्रमोशन बजट बहुत ही लॉजिकल है, कॉमन है ये कि प्रमोशन बजट क्या है। लार्ज बजट है तो सारे टूल्स करो और अच्छा है, स्मॉल बजट है तो डिजिटल मार्केटिंग करो। स्मॉल टूल है तो व्हाट्सएप मीडिया, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के थ्रू, इसमें तो बस स्किल चाहिए और क्या चाहिए इसमें, तो आप डिजिटल मार्केटिंग करो जो नया आपका प्रमोशनल टूल है। कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी क्या है? ठीक है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये एक ही टाइम में सेल्स ऑफर करते हैं। रीज़न वही, कॉम्पिटिटर्स हैं ना दोनों। कंपनी का मार्केट स्ट्रेटजी क्या है? कंपनी का मतलब वो अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में पोजीशन करना चाहती है। क्या वो प्रोडक्ट को प्रीमियम ब्रांड के फॉर्म में पोजीशन करना चाहती है या फिर डिस्काउंट ब्रांड के फॉर्म में पोजीशन करना चाहती है? प्रीमियम ब्रांड मतलब अगर वो चाहती है कि लोग इसको अच्छा परसीव करें तो उसको हाई प्राइस ही रखना पड़ेगा। अगर उसने प्राइस को कम कर दिया तो उसके जो प्रीमियम सेगमेंट के कस्टमर्स हैं वो उसको खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। डिस्काउंट ब्रांड है तो अगर आप प्राइस को ज़्यादा करोगे, अगर अभी मीशो ज़्यादा प्राइस पे बेचने लगे प्रोडक्ट्स को, तो लोग परचेज करेंगे नहीं। हम मीशो पे तभी जाते हैं जब हमें लगता है कि हमें कम रेट में कोई चीज़ लेनी है। क्लियर? तो कंपनी का मार्केट स्ट्रेटजी क्या है ये भी अफेक्ट करता है कि कौन सा प्रमोशनल टूल इज बेटर फॉर यू। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले वीडियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्लेस को डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ मेरे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।